एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर हम ले रहे हैं रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 39 पर कुछ मज़ेदार लाइनें लिखी हुई हैं। आइए जरा इन लाइनों को पढ़ते हैं और फिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। टेक आउट सम सीड्स ऑफ द ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रायोज ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रायोज इन ईच सीड, what would be the genetic nature of the apomictic embryos, can they be called clones। अब देखिए ये जो पैराग्राफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट है एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, यानी विदाउट द मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स या विदाउट द मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और सीड, दैट इज द एपोमिक्सिस। और इसमें भी खास करके जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ऑरेंज सीड आप लें तो ऑरेंज में जो एपोमिक्सिस पाई जाती है वह कहलाती है एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, यानी वहां पर जो एक प्रकार का पॉली एम्ब्रायोनी भी होता है। ऑरेंज या सिट्रस में जो सीड होता है उस सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रायोज होते हैं और इसे कहा जाता है पॉली एम्ब्रायोनी। और यह पॉली एम्ब्रायोनी का जो टाइप है जो सिट्रस में ऑरेंज में देखने को मिलता है इसे कहा जाता है एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। देखो फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए आप। कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि एक सीड में हमेशा एक ही एम्ब्रियो होगा। मैंने पिछला जो क्वेश्चन सीरीज था जिस चैप्टर का उसमें भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि एक ओवेरी में ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक एक ही होगा, एक ही होगा एम्ब्रियो सेक। क्यों? क्योंकि ओव्यूल में मेगास्पोर एक होता है और मेगास्पोर से बनता है एम्ब्रियो सेक, और उस एम्ब्रियो सेक में एक भी एक ही होगा, और एक के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तो उससे बन जाता है क्या? जाइगोट, और जाइगोट बनता है फिर किसमें? एम्ब्रियो में। और इसलिए एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाए तो उसे कहा जाता है पॉली एम्ब्रायोनी। अब वो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायो बन गए हैं तो वो किससे बन गए हैं? तो देखिए सिट्रस में और ऑरेंज में ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोज बन जाते हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोज बन जाते हैं किससे? न्यूसिलस से। और इसलिए सिट्रस और ऑरेंज में जो पॉली एम्ब्रायोनी है उसे कहा जाता है न्यूसिलर पॉली एम्ब्रायोनी। और इन एक्स्ट्रा एम्ब्रायोज की संख्या 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कॉमनली ये न्यूसिलर पॉली एम्ब्रायोनी आपको देखने को मिलती है मैंगो में, सिट्रस में, ऑरेंज में, और ये आंखों से दिखने वाली चीज है। आप क्या करें, आप सिट्रस का सीड लें या मैंगो का सीड लें, उसमें आपको जो सीड है उस जो जैसे आम नंबर ने खाया उसके अंदर गुठली होती है और उस गुठली के अंदर आपको सीड मिलेगा जिसमें 2 बड़े बड़े कोटिलीडन होंगे। तो अगर हम उन कोटिलीडन्स को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे तो जहां पर वो जुड़े रहते हैं वहां पर आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रायोज दिख जाएंगे। और याद रखिए जितने भी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोज हैं, एक तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है और मान लीजिए 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रायोज हैं तो वो चारों के चारों जो हैं किससे बने हैं? तो वह न्यूसिलर सेल से बने हैं। बाय द एपोमिक्सिस, विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, न्यूसिलस की सेल डायरेक्टली बिहेव करती है किसकी तरह? एम्ब्रियो की तरह, और इसलिए कहा जाता है इसको न्यूसिलर पॉली एम्ब्रायोनी। रही बात क्या हम उनको क्लोन कह सकते हैं, जैसा यहां लिखा है कि व्हाट इज द जेनेटिक नेचर ऑफ द एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। तो ये जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होंगे दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि ये बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं। क्या हम इनको क्लोन कह सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे। अगर प्रोजेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सब क्लोन कहलाते हैं। क्लोन का मतलब ही यही होता है, द ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। और ऐसे क्लोन्स कैसे पैदा हो सकते हैं? तो क्लोन तभी बनेंगे नेचर में जब मियोसिस ना हो और फर्टिलाइजेशन ना हो, और एपोमिक्सिस के दौरान ऐसा ही होता है, न मियोसिस होता है न ही फर्टिलाइजेशन होता है।